राहुल गांधी पहले ही बीजेपी को ले रहा है कि बीजेपी अपने बच्चों को पूछे, बीजेपी की औलाद भी होगी, भाई बच्चे भी होंगे, ये देश ही बीजेपी का है। अब तो फिर बीजेपी के ऊपर क्या बोल रहा है राहुल गांधी? तू अपना बोलना, तू क्या चाहता है? मनमोहन सिंह के टाइम में तेने क्या किया था? भाई हम तो तेरे घर में दो दो बार रहे हैं, तू भामरा लड़का है शुरू से और आज तक लड़का ही बना हुआ है, तू परिपक्व नहीं हुआ है। तू क्या बोलना चाहिए? तू विपक्ष का नेता है, तेरे क्या जवाब लेना चाहिए? छात्रों के लिए तो हम भी मरते हैं, छात्रों के हमने बहुत डंडे लठ खाए हैं, पहले भी हुआ है आज भी हो रहा है, लेकिन अब हदें पार कर दी छात्रों की आड़ में। पहले भी नेता घुसते थे और आज भी नेता घुसते हैं, और नेता नहीं, अब ये हैवान केजरीवाल जैसी पार्टी के हैवान, पढ़े लिखे जो हैवान हो गए हैं ना, ये पढ़े लिखे बच्चों को हैवान बना दिया है। तो वो जो सर्विस मिलती है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना, वो तो पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाते हैं और छोटी ये नौकरी कर नहीं पाते हैं। क्यों? तुम उनको सब्ज बाग ये पिज्ज़ा बर्गर खिला करके, मैकडोवल और क्या क्या लाकर हिंदुस्तान में क्या बर्बादी करा दी, क्या नशे ला दिए, ड्रगी चर्सी बना गया ये केजरीवाल दिल्ली को, और पूरे हिंदुस्तान को बना रहा है। अब ये बना चुका है। उनके बारे में बात करो ना कि ये गालियाँ कौन देने के लिए सरेआम, जब मांगे नहीं मानी जाएं तब तो फिर बात आती है कि ये गालियाँ दी जाएं। ये तो मांगे मारने के बाद भी ये जश्न और ये सयासी, उसको कौन रोके? अरे माँ बाप भूल जाएंगे मेरी औलाद ही थी। माँ बाप क्या करेंगे? बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी? तृणमूल क्या करेगी? मुलायम सिंह की क्या करेगी? लालू की क्या करेगी? फारूक अब्दुल्ला की क्या करेगी? बाल ठाकरे की पार्टी क्या करेगी? वो देख लो साउथ में, स्टालिन को देख लो, वो जयललिता, एमजी रामचंद्रन, कामराज, अरे कौन कौन हो गए? करुणानिधि, उनकी पार्टी क्या रोएगी, माथा पकड़ेगी? वो शरद पवार को देख लो। किसको देखोगे, किसको नहीं देखोगे? जो मेन हिंदुस्तान की पार्टियां थी, इनकी औलाद आकर के अब वो क्या कर रही है? तुम किसकी औलाद थे? तुम क्या बोल रहे हो? पार्लियामेंट को क्या धज्जियाँ उड़ा रहे हो? देश की जंतर मंतर की क्या धज्जियाँ उड़ा रहे हो? अब यहाँ जंतर मंतर पे ये धरना माना जाएगा? जो ये जंतर मंतर पे हुआ है, इसको धरना माना जाएगा? तुमने फोर्स की इज्जत नहीं रखी, पुलिस की इज्जत नहीं रखी, इसके अंदर भी भेड़िए हैं, हम ये बोलते हैं, उनको तुम नहीं छांट पा रहे। इन छात्रों के अंदर भी भेड़िए घुस गए, उनको नहीं छांटने दे रहे हो। उनके अंदर तुम घुस गए, राजनीतिक पार्टियां, तुम अपने को नहीं बाहर आने दे रहे हो कि हम हैं इसके अंदर। तुम अमेरिका घुस गया, चाइना घुस गया, पाकिस्तान घुस गया, अरब से पैसे आए, यूरोप से पैसे आए, क्रिश्चियनिटी कर दिया। अब यहाँ वो बाबा साहब के नाम लेकर के वो बोलते हैं कि हिंदू धर्म छोड़ गया, हम बौद्ध में जाएंगे, हिंदू बचेगा ही कहाँ? हिंदू राष्ट्र बचेगा ही कहाँ? तुम तो विदेशी हाथों में इसको खिला दिया, इस देश को छोड़ दिया। ये छात्रों के नाम से गूंज शेर छात्र नहीं है इसमें, ये कॉकरोच, बहुत बड़े कॉकरोच हैं, तुम नहीं जानते हो राहुल गांधी, उनमें मिले हुए हो। ये विदेशों के चक्कर हम भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी कैसे काट रहा है, किस पर्पज से काट रहा है, और तुम किस पर्पज से काट रहे हो, हम सब जानते हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कोलंबिया तुम पढ़े हो, उनको भी हम जानते हैं, वो भी हमारे को पता है कि क्या पढ़ के आते हैं, और हिंदुस्तान में मूर्ख बना करके और ये भोली भाली जनता को ड्रगी चर्सी बना करके नोटों का हरी कन्नी लाल वाले नोट अब सारे आप आ लिए, वो 100 के तो गए, अब 500 के 2000 के लिए आ गए। ये दिखा करके ये बच्चों को बरगलाना और देश के खिलाफ खड़े करना और देश विद्रोही बनाना, ये गद्दारी करना, ये कूट कूट के भरे है। ये मेरे फाइल है, आज मनमोहन सिंह को छोड़ा है ना, मनमोहन सिंह छूट गया है, मर गया। राजीव गांधी भी मरने के बाद में कोर्ट इतना दिन इंतज़ार करता है, ये बड़े कॉकरोचों को पकड़ नहीं सकता। कॉकरोच ये कभी नहीं पकड़े जाएंगे,
ये तुमने दिखा रखा है कि हमारा बाल बांका नहीं कर सकता तो हम तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ये हिंदुस्तान को इस राह पे डाला है। हम 65 साल से ये देखते आए हैं और अब कब्र में 20 साल होगी कब्र में, ये मनमोहन सिंह ने डाला था। ये तुम्हारे काले कारनामे, ये जब रोडों के ऊपर वैन घूमती थी ना, उनके अंदर एम्बुलेंस घोटाला जयपुर में कौन कर गया? वो चिदम्बरम का लड़का कार्तिक चिदम्बरम, वो एम्बुलेंस गाड़ियों में नोट भर के घूमता था। किसी भी एससी का जमीन बता दो 5,000 बीघा है, 1 एकड़ का 50 लाख है तो 1 करोड़ ले लो, लेकिन जमीन दिला दो। ये हिंदुस्तान में ये भी हुआ है। तुम्हारी सांठ गांठ बता देंगे। तुम्हारे वो बोगियां, ट्रेन की बोगियां भरी हैं तुमने, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ घोटाला। कन्मोजी, डी राजा, कलमाड़ी, कॉमनवेल्थ, जमीन घोटाला, रेल घोटाला, जल घोटाला, जमीन का घोटाला, समुद्र का घोटाला, ओएनजीसी का घोटाला, एयर घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। क्या छोड़ा तुमने? जीप घोटाले से लेके बोफोर्स घोटाले तक क्या छोड़ा तुमने? एंडरसन को भगाया, एंडरसन को भोपाल गैस कांड का घोटाला, भिंडरावाले को पाल के पंजाब घोटाला, शेख अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को पाल के, गिलानी को पाल के कश्मीर घोटाला, लाल डेंगा को पाल के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर घोटाला। क्या छोड़ा तुमने? बंगाल में ममता बनर्जी को पाल करके क्या घोटाला? चिकन ने काट देंगे। कन्हैया को लेके क्या घोटाला? खालिद को रह करके क्या घोटाला? बीए पार्टी करके, बी पार्टी करके 76 जवान कंपनी पैरामिलिट्री की मरवा दी। क्या घोटाला? हथियार लुटवा दिए। क्या घोटाला? जवान मरवा दिए। क्या घोटाला? जवानों को कब्रों में डाल दिया। क्या घोटाला? ये घोटाले पे घोटाला। आज हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मलेरिया, मच्छर, डेंगू बोलने वालों का क्या घोटाला? तुम्हारे को घोटालों का नहीं पता, तुम्हारे को हिंदुस्तान का नहीं पता। तुम विदेशी हाथों में खेल रहे हो और ये संसद नहीं रही, ये गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया। ये भी हमने देखा था। विपक्ष का एक ही आदमी बोलता था और विपक्षी प्रधानमंत्री चाचा नेहरू बोलता था, बेटा एक दिन तो प्रधानमंत्री बनेगा। या टैलेंट देखे जाते हैं, टैलेंट निखर के आते हैं, देश के नेता बनते हैं। ये कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर नेता निखरते हैं, हीरो निखरते हैं। उनको तुम जीरो बना दोगे और तुम्हारे हाथों में जाएगा, जीरो बनेगा।